Yes, great. That's really nice, huh? So, how many of you know about me? कौन कौन मुझसे पिछले साल पढ़ चुका है? Raise your hand. Yes, in the last class. That's nice. किस किस को मैम का नाम पता है? किस किस को नाम पता है? How many of you know about my name? क्योंकि last time I didn't tell, है ना? So now, firstly, let me introduce myself again. ठीक है? So I am Dr. Anupama Bhardwaj. ठीक है? क्या है मैम का नाम? अनुपमा भारद्वाज. You are STEM teacher. ठीक है बेटा? So this is my introduction. ठीक है? And I know all of you. मैं आप सभी को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि last class मैंने आपकी ली थी. ठीक है? Rose section. So yes, we are going to start with new class, new chapter. But before this, आज हम थोड़ा सा इधर उधर का साइंस का पढ़ेंगे. ठीक है? सो अभी तो बुक्स वगैरह नोटबुक वगैरह उसको बंद करके रिलैक्स होके ऐसे बैठ जाओ. जस्ट रिलैक्स. ठीक है? रिलैक्स हो जाओ सब. अभी नोटबुक सब बंद कर दो, डेस्क के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठोगे. जस्ट सिट लाइक दिस. यस, दैट्स नाइस. सो पहले हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं. कैसे होंगे? लेट्स डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ठीक है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं. किस किस को ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है? किस किस को आती है? किसी को आती है? नहीं आती? आती है? नहीं आती है? ओके, डोंट वरी, आई विल टेल यू. चलो आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सीख लेते हैं इसी के साथ, है ना? इट्स नॉट अ बिग डील. चलो लेट्स सी. तो आपने क्या करना है? ऑन माई कॉल व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्टली इनहेल. इनहेल यानी हवा अंदर लेके जाना है. देन एक्सेल यानी हवा बाहर निकालनी है. ठीक है? इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं अगर हम नॉर्मल कहें, है ना? ब्रीदिंग, सांस लेना. ठीक है? सांस लेना, सांस छोड़ना. सो नाउ लेट्स डू इट. सब रिलैक्स होके ऑन माय कॉल स्टार्ट डूइंग दिस. सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. सो जिसने बहुत अच्छे से किया उसका मुझे एकदम से पता लगा. हाउ? When you are inhaling or exhaling, your shoulders are also moving. Can you see this? And when you are exhaling out, they are coming down. Okay? So, अब जिसने inhaling, exhaling किया, that means breathing किया. वैसे तो सभी breathe कर रहे हैं. We cannot survive without this ना. But that is exercise. To forcefully हम जो है ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और एक्सेल आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना? यही करते हैं हम. ब्रीदिंग इज दिस ओनली. अब मुझे ये बताओ, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, व्हेन वी आर ब्रीदिंग, क्या ऑक्सीजन या हमारी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है? इज देयर एनी चेंज दैट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी? से यस और नो. जस्ट से यस और नो. आगे का हमने कुछ नहीं पूछना. बताओ, क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज हो रहा है? यस? कुछ थोड़ी सी आवाज कहीं से आई मुझे. यस, बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है. यू आर सेइंग. अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन चेंज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? नोज से लंग्स में, लंग्स से इट्स गोइंग इन आवर ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड टू आवर टिश्यूज और सेल्स, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है? ऑक्सीजन इज नॉट चेंजिंग. ऑक्सीजन नहीं चेंज हो रही. ठीक है? बट something happening because of oxygen, that is separate issue और separate topic. ठीक है? जो हम जब पढ़ेंगे, जब हम लाइफ प्रोसेस लेंगे, then we will discuss about this in detail. अगर अब हमारी बॉडी में कोई चीज हो रही है या कोई चेंज हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हो रहा जिसमें कोई नई चीज बन रही हो, सो व्हाट डू वी कॉल इट? कैन वी कॉल इट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? क्या कहेंगे हम उसे? यस, व्हाट डू वी कॉल इट? बताओ. अच्छा, किस किस को ये पता है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड. किस किस को पता है? आई कैन सी बिट कंफ्यूज. आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो भी हमने पढ़ना है. इट्स इन योर आई थिंक थर्ड और फोर्थ चैप्टर.
So we haven't learned about this, we haven't studied about this, but it's okay. जब तब भी तो पढ़ना है, तो अभी भी थोड़ा सा ब्रीफ हम कर लेते हैं. So bit brief, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें, so we can say, just give me a minute. हाँ, so if we say that, so physical change क्या होता है, बताओ जरा. जब हम फिजिकल कहते हैं, हम ये कहते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं. व्हाट डज इट मीन, कोई बता सकता है? फिजिकल मतलब क्या हुआ, क्या हुआ फिजिकली? अगर हम कहें कोई चीज फिजिकली चेंज हो रही है, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होगा फिजिकली चेंज होने का? यस, क्या होगा बेटा इसका मतलब फिजिकली चेंज होना? सिर्फ दिखावट में चेंज होना. सो लेट मी शो यू. आई हैव दिस पेपर. कैन यू सी दिस पेपर एवरीवन? इज इट विजिबल टू यू? ओके. सो दिस इज अ पेपर. इफ आई क्रश इट, मैंने इसको ऐसे क्रश कर दिया, अब इसको मैं फिर से ऐसे खोल रही हूँ. कैन वी कॉल इट पेपर अगेन? से यस और नो, लाउड आवाज आनी चाहिए. रोज की मुझे आवाज नहीं आ रही. यस यस. सो अभी भी हम इसको पेपर ही कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा तो चेंज हुआ नहीं. अभी भी हमें पेपर ही लग रहा है ना. स्टिल इट्स लुक लाइक दिस ओनली. नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल हियर. इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, जो मैंने अभी किया, ठीक है, इफ आई बर्न इट, ये देखो, आई एम बर्निंग इट नाउ. अब ये देखो, इसको बर्न कर दिया मैंने. Now it is like this. Can you see this? It's now गायब, मिस. कुछ पार्ट इसका मिस हो गया. और यू कैन सी दिस ब्लैक कलर. कैन यू कॉल इट पेपर नाउ? दिस पार्ट, क्या इस ब्लैक जो पार्ट है इसको आप पेपर कहोगे? यस, नो, वी कैन नॉट से इट नाउ. अगर मैं इसका पार्ट दिखाऊं जो भी नीचे गिरा है ऑन माई एक्टिविटी टेबल, सो आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. लेट मी जूम इट. ओके, जूम करके आई शो यू. Can you see this black thing? So it's what? It's a ash. अब ये देखो, ये ash बन चुका है, राख बन चुका है. It's not a paper anymore. अब मुझे बताओ, इसमें से जो फर्स्ट हमने किया, क्रश किया पेपर को, और इसमें हमने इसको बर्न किया, कौन सा वाला आपको लगता है फिजिकली चेंज हुआ और कौन सा केमिकली चेंज हुआ? यस, फर्स्ट वन वाज, जो फर्स्ट था वो क्या हुआ? Which one was chemical change and which one was physical change? बताओ, जल्दी से बताओ. पेपर बर्निंग क्या था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? केमिकल चेंज, क्योंकि वो दोबारा वैसा बना ही नहीं जैसे था. लेकिन हमने जो पेज कंबल किया था, उसको जब अनफोल्ड किया, हमें वापस पेपर ही मिला. सो वी कैन कॉल इट फिजिकल चेंज. ठीक है. तो ऐसे ही जो हम सांस ले रहे हैं, सिर्फ सांस लेने की बात कर रही हूँ, कहां पर वो यूज हो रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना. सो दैट इज फिजिकल चेंज. वो फिजिकल चेंज है. ठीक है, आपके शोल्डर मूव कर रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, वट एवर इट इज हैपनिंग, इट इज फिजिकल चेंज. ठीक है, सो इट्स अ फिजिकल चेंज. अब हम कहते हैं, अब मुझे कौन बताएगा जो गैस हम एक्सेल करते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट गैस? कैन यू प्रूव दैट? Can you prove that we exhaling carbon dioxide? You know, in the science, when we say something, we have to prove it. अगर मैं अभी आपको कहूं कि मैं जिंदा हूं, I am alive, साइंस कहेगा okay, you must be alive, but can you prove that? सोचो, वो मेरी बात पे नहीं जाएगा, वो कहेगा मैं प्रूव करके दिखाऊं कि मैं जिंदा हूं. ठीक है. तो नाउ व्हेन वी आर सेइंग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सेल कर रहे हैं, सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रूव इट? कैन वी प्रूव इट? और वी कैन से कि हमने बुक्स में पढ़ा है तो इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड. बताओ, आपने बुक्स में ही पढ़ा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं? यस और नो?
Yes. So now I'll show you. I have this test tube. इसमें मैं एक solution डाल रही हूँ. That is transparent. You can see. I'll zoom it also. मैं आपको zoom करके दिखाती हूँ. I'm not going to tell you firstly what it is. Can you see it's transparent? Can you see this? It is transparent liquid. Now when I exhale carbon dioxide, it will turn something else. So look here carefully. Can you see it's bit milky now? धुंधला दिख रहा है आपको ये? Can you see everyone? Is it visible to you? Now why it is turbid now? इसको हम turbid कहते हैं, ठीक है? इस टाइप का जो होना है इसको हम turbid कहते हैं. Now why it is turbid? क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है? तो किसके बीच में हुआ? So I'll tell you, it was between lime water and carbon dioxide. अब लाइम वाटर की जब हम बात करते हैं तो मेरा सबसे पहले आप सबसे क्वेश्चन है, आपने लाइम वाटर पिछली क्लास में भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है. नाउ माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक लाइम वाटर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो. डू यू थिंक लाइम वाटर एंड लेमन जूस और लेमन वाटर इज द सेम थिंग? कौन कौन अग्री करता है जेट कि लाइम वाटर और लेमन जूस दोनों सेम होते हैं या लेमन वाटर सेम होता है? कौन कौन अग्री करता है? देखो कईयों के हाथ यहाँ तक आके फिर ऐसे हो जा रहे हैं कि क्योंकि साथ वाले ने उठाया नहीं है हाथ. I can see that. I can easily see that कि who knows and who doesn't. चलो बताओ किसको पता है कि ये सेम है? कौन कौन अग्री करता है ये दोनों सेम है? Show me the thumbs up. Just show me the thumbs up. How many of you agree that lime water or lemon juice or lemon water is the same thing? Show me the thumbs up. अगर जो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो मना कर रहा है. फिर अब मैं पूछूंगी कि क्यों मना किया. आप अदरवाइज ये है सबका है, थम्स डाउन है कि दे आर डिफरेंट. ओके, कौन कौन अग्री करता है दोनों डिफरेंट है? शो मी द थम्स डाउन. शो मी द थम्स डाउन. ओके, फर्स्ट बेंच गर्ल. नाउ आई कैन सी मैनी हैंड्स. ओके, दैट्स राइट. सो यस, जिन्होंने दोनों में ये हाथ नहीं उठाया तो आई फिगर आउट कि उनको नहीं पता ये दोनों ही क्या है, ठीक है? सो लेट मी टेल यू, लाइम वाटर क्या होता है? जो हमारे दीवारों पे जब हम पेंट करते हैं उससे पहले चूना लगता है ना, चूना सुना हुआ है सबने? जो चूने वाला पानी होता है उसको इंग्लिश या फिर साइंस में हम लाइम वाटर कहते हैं. चूने वाला पानी, दैट इज लाइम वाटर. वो लेमन नहीं होता. लेमन जूस इज लेमन से जो आया है. हाँ, nowadays we have some drinks, soft drinks जिसमें लिखा होता है लाइम जूस, है ना? ये सब लिखा होता है. So you may get confused. That is separate. उन्होंने लेमन को लाइम कह दिया, that is separate. लेकिन when it's in your book, so they are not talking about the lemon juice. They are talking about lime water, यानी चूने वाला पानी. ठीक है? तो जो चूने वाला पानी है उसके अंदर जो है क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या बनता है इससे? इससे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे जो है दानेदार कैल्शियम कार्बोनेट्स बनते हैं. ठीक है? अब दिस इज अगेन, अब ये जो 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 चीज अभी हुई वो क्या है? केमिकल चेंज है. इट्स अ केमिकल चेंज. ठीक है, कुछ नई चीज बनी है. अब मुझे बताओ किस किस को पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एलिमेंट्स. किस किस को पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी को पता है एलिमेंट्स क्या होता है? yes or no? say yes or no. Do you know what are elements? अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही. आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दिस. आई एम जस्ट सेइंग दैट एलिमेंट्स जो है केमिकल्स हैं जो अकेले हैं. ठीक है, दे आर नॉट विद एनीवन. ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन. H for hydrogen, C for carbon, O for oxygen,
Zn means zinc. Fe means iron. Ca means calcium. Cl means chlorine. Na means sodium. P means phosphorus. K means potassium. S means sulfur. So these are the few common elements, ठीक है, that you are going to study in your class 7th. ये कुछ common elements हैं जो केले हैं, मगर in some cases these elements get combined. अब ये combine भी करते हैं. जब ये combine करते हैं, what they form? They form molecules. अब वो मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो सकता है हाइड्रोजन आपस में ही दोनों टकरा रहे हो, लाइक वन हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद अनदर हाइड्रोजन, सो दे आर फॉर्मिंग H2. एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से कर रही है, सो दे आर मेकिंग O2. अब एक हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो दे फॉर्म वाटर. अगर कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. एंड देयर आर मेनी मोर. ठीक है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 7th. ठीक है, जिसको हम क्लास 7th में पढ़ेंगे. अब एक मॉलिक्यूल मैं आपको नाम यहाँ पर लिख रही हूँ, केमिकल नेम लिख रही हूँ. यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस केमिकल. इसका क्या नाम है? ये आपने पढ़ा हुआ है इन क्लास 6, इन क्लास 5th ऑल्सो, आई थिंक बिलो दैट ऑल्सो. इसको क्या कहते हैं? Yes, what its name, beta? And glucose. Yes, it's glucose. अब मुझे कौन बताएगा ग्लूकोज नेचर में, ठीक है, इन नेचर हाउ इट इज फॉर्मिंग. नेचर में कैसे बन रहा है? Yes, in nature how we are getting glucose. आई एम नॉट सेइंग कि हम केमिकल या लैब में बना रहे हैं वो वाला ग्लूकोज, नहीं, फैक्ट्रीज वाला नहीं. नेचर में कैसे बन रहा है? हाउ वी आर गेटिंग ग्लूकोज? कौन बना रहा है ग्लूकोज? यस, सोचो जरा. ये ग्लूकोज कौन बना रहा है बेटा? सोचो सोचो, कौन बना रहा है? सोचो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, यू हैव स्टडीड अबाउट दिस. ये किसी का फूड है, किसी का. यस, किसका फूड है? ग्लूकोज इज फूड. किसका? सोचो जरा. इट्स ए फूड ऑफ प्लांट. यस, प्लांट. प्लांट का फूड है. अब मुझे बताओ, प्लांट जो ये फूड बनाता है किस प्रोसेस से बनाता है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? Photosynthesis. That's nice. Huh? That's really nice. Photosynthesis. Now, next question is, photosynthesis होने के लिए प्लांट को 3 चीजें चाहिए. Can you tell me that? Sunlight. And last? Carbon dioxide. That's nice. That's nice. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर रहे हैं. सो अगर अभी से अगर इसको हमने लिखना हो, सो हाउ कैन वी राइट इट? 6 CO2 plus 6 molecules of water. What they form? They form glucose. So this is our glucose, and except this, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है. इट ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन. इट ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन जो हमारे लिए जरूरी है. सो वी ह्यूमन बींग्स, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, वी टेक दिस ऑक्सीजन. हम प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं फॉर आवर सर्वाइवल. ठीक है, इसके बदले में व्हाट वी आर गिविंग, सॉरी,
What we are giving? We are giving carbon dioxide. So you can see balancing is also happening here. जो गैस है उनका बैलेंस भी साथ साथ बन रहा है. अब इस चीज को हम किस में पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे आपका जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स. आपके उसमें एक चैप्टर है, इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल. ठीक है, इससे पहले वाला जो है, यू कैन सी दैट these molecules you are going to study in detail in 2 chapters, physical and chemical changes and acids, bases and salts. ठीक है, इसमें हम इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. Is it clear? Yes? Okay, that's really nice. हाँ, सबको सब क्लियर हो गया. अब मुझे बताओ, just give me a minute. ये आपकी क्लास से शोर आ रहा है, बाहर से आ रहा है बेटा? I think from the outside. Okay, anyhow, leave it. So yes, I'll show you one more thing here. This is okay. I'll bring you to my this activity table. अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म कर लिया. We have confirmed that कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है. Except this, कार्बन डाइऑक्साइड also does one more work. एक और चीज कार्बन डाइऑक्साइड करता है. So I want to show you that also. So for this, I'll bring you to my activity table. ठीक है, so मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ. So now see here, ध्यान से सारे जो यहाँ पर देखो. You can see this candle, yes? अब मुझे बताओ, अगर मुझे कैंडल ब्लो करनी है, if I want to blow this candle, what should I do? Yes, बताओ everyone, what shall I do? Can I use these balloons? Can I use any of this balloon? Sorry, कोई एक बलून यूज कर सकती हूँ to blow this candle? अब आप सोच रहे होगे बलून से कैंडल कैसे ब्लो होगी. So that is my experiment. ठीक है, और that is our activity. यही हमारी activity है. So let me show you. Let me blow this balloon first. Sorry, inflate this balloon. I think it's not properly. You can see this. अब इस बलून में कौन सी गैस है? अब मैं ये देखो इसमें से गैस रिलीज करूंगी. कैन यू सी व्हाट हैपेंड हियर? कुछ हुआ था इसको? क्या हुआ था? Now I'll show you what happened. क्या हुआ? Is candle is still burning? So what happened now? क्या हुआ अभी? जो इसके अंदर गैस थी, कौन सी गैस थी? अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैंने कैंडल की तरफ डायरेक्ट किया और रिलीज किया, सो व्हाट हैपन? फायर क्या होगी? एक्सटिंग्विश, बंद होगी, बुझ गई. यस, यस और नो? सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो वर्क एज फायर एक्सटिंग्विशर. तो अब आपने अपने जो है स्कूल में रेड कलर के सिलेंडर देखे हैं कभी? यस. उसके अंदर अब मुझे बताओ कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब आपको ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने का काम करती है. सो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज की एंड दैट हेल्प अस टू एक्सटिंग्विश दिस फायर. ठीक है, सो इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इन योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज यू हैव दिस आल्सो. ठीक है,
सो मीनवाइल वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, आज सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर 7th क्लास. ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक चैप्टर. ठीक है, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बेटा.